अगर आप मेहनती नहीं हो तो बेंगलोर पे मत आइए दोस्त, घर पे रुक कर कुछ काम कीजिए, आप अच्छा कमा लेंगे। बेंगलोर आके आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो और मैं भी अच्छा हूँ और आप देख रहे हैं ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कल का वीडियो पे मैंने जॉब का रिलेटेड बात किया है, मतलब कौन सा कैंडिडेट्स को, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपको क्या इंडस्ट्रियल एरिया पे आना चाहिए बेंगलोर का, या फिर आपको सिटी में रुकना चाहिए, इनका बारे में आपको बताया था कल। आज थोड़ा हट के रहेगा, वो भी आप टच करेंगे और थोड़ा सा रहेगा कि यहाँ का सैलरी किसको कितना मिलता है। कल मैं बताया था कि सैलरी यहाँ का कितना मिलेगा। सो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, तो पता चलेगा आपको यहाँ पे सैलरी किसको कितना मिलता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट पाने के लिए। सो बढ़ते हैं आगे। और दोस्त, इस वीडियो में बातें करेंगे ढेर सारा, बट इनसे पहले आप लोगों का काफ़ी सवाल है। सवाल का मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सेम टॉपिक हो जाता है, इसके लिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए तो वहाँ पे मैं आपको सवाल का जवाब दे सकूँ, ओके। बट पर्सनल नंबर मत मांगिए, मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, सॉरी इनके लिए। मैं इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, कौन सा इंडस्ट्रीज में कितना तनख्वाह मिलता है। कोई भी कंपनी का अगर पेरोल में घुसेंगे तो आपको 15,000 से लेकर 20,000 तक स्टार्टिंग मिलता है नॉर्मल लोगों के लिए। नॉर्मल बोले तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं कौन सा कंपनी में डायरेक्टली पेरोल में लेता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्त, वीडियो को देखते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप बीटेक किए हो, बीटेक वाला के लिए काफ़ी सारा कंपनी है जहाँ पे डायरेक्टली एज ए ट्रेनी लेता है, 2 साल तक ट्रेनी या फिर 1 साल तक ट्रेनी। 1 साल के बाद में वो लोग डायरेक्टली कंपनी ज्वाइन कर सकता है, बट उससे पहले आपको एज ए ट्रेनी लेगा। ट्रेनी में ज़्यादा पेमेंट नहीं आता है, ट्रेनिंग में लगभग 15-20 उतना ही आता है। 1 साल के बाद में आप लोग का बढ़ जाता है। बट ऐसे कंपनी भी होता है जहाँ पे आपको 25,000 भी ऑफर दे सकता है। ऐसा बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि आप टोयोटा कंपनी में कर सकते हैं, तो होंडा कंपनी है, टोयोटा कंपनी है, ढेर सारा कंपनी है, या फिर महिंद्रा है और मारुति सुजुकी है, बहुत सारा है। यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको वहाँ पे, चाहे आप डायरेक्ट हो चाहे आप इनडायरेक्ट हो, पहले अगर आप कंपनी का पेरोल में घुसेंगे फिर भी आपको ट्रेनिंग, अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी रिसोर्स से जाएंगे तो भी आपको ट्रेनिंग का काम पहले करना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस हो गया देन आपको वहाँ पे वो लोग ले सकता है और आपका तनख्वाह हाइक हो सकता है। कितना हाइक होगा ये मैं आपको आने वाला वीडियो में बताऊँगा, या फिर आप नेट में सर्च कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं बीटेक वाले के लिए कितना मिल सकता है। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस तो ऑटोमोबाइलिटी में आपको दिया जाएगा, या फिर ऑटोमेशन में, मैकेनिकल को दिया जाता है, या फिर ऑटोमोबाइलिटी में। अगर आप नॉर्मल हो तो वहाँ पे आपका क्या काम रहता है, नॉर्मल को भी वहाँ पे काम मिलता है, आप भी जा करके काम कर सकते हैं। बट चांसेस थोड़ा कम हो जाता है और आपको सैलरी भी कम मिलेगा। दोस्त, कितना मिलेगा? जिन्होंने बीटेक किया है तो उनका सैलरी शायद 15-20 हज़ार होगा, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है 12-13 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाता है, और आईटीआई का भी सेम हो जाता है, और नॉर्मल का लगभग 11-12 हज़ार ही से होता है 8 घंटा का। ओवर टाइम होता है, बट ज़्यादातर कंपनी में ओवर टाइम नहीं रहता है। दोस्त, ओवर टाइम अगर करोगे तो ओवर टाइम क्या चीज़ है? देखिए, ओवर टाइम मतलब आपका ड्यूटी 8 घंटा है, 8 घंटे से अगर आप 1 घंटा ज़्यादा करेंगे तो ओवर टाइम उसे काउंट किया जाता है। तो ओवर टाइम का पैसा आपको कितना मिलेगा ये मैं आपको आज बताऊंगा। ओवर टाइम का पैसा दोस्तों ऐसा कैलकुलेट किया जाता है, अगर मान लो आपने कोई कंपनी में 1 घंटा किया है, 8 घंटा का सैलरी, आपका सैलरी 2 प्रकार का होता है, एक ग्रॉस सैलरी जिसे कहेंगे और एक नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होता है? जिसे हम घर ले जाते हैं सब कुछ काट करके। तो ग्रॉस सैलरी में कितना होता है? तो उनमें क्या आपका क्या क्या आता है? उनमें ग्रॉस सैलरी से आपका पीएफ, ईएसआई सब कुछ काट लिया जाता है। ईएसआई किसका काटता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सिर्फ सैलरी के बारे में, सैलरी देखिए यहाँ पे जो आपका ग्रॉस सैलरी होता है वहाँ से 3 प्रकार का चीज़ काटा जाता है। सबसे पहले तो ईएसआई, उनके बाद में पीएफ, उनके बाद में आपका और भी कैंटीन खर्चा हो या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो, ये सब कुछ काटा जाता है ग्रॉस सैलरी से। उनके बाद में आपका वहाँ से छोड़ करके, ठीक है, वहाँ से छोड़ करके जो पैसा आपका बचता है उसे हम नेट पे कहते हैं। तो नेट पे तो उनमें से और क्या होता है दोस्तों, उनमें से ग्रॉस सैलरी से भी आपका और एक सैलरी होता है जो आपका बेसिक पेमेंट होता है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम मामूली सैलरी कहते हैं या फिर नॉर्मल सैलरी। तो नॉर्मल सैलरी आपका सोच लीजिए, अगर आपको 15,000 रुपया मिल रहा है मंथली, तो आपका नॉर्मल जो सैलरी होता है वो आपका 10,000 हो सकता है। तो 10,000 में से आपका वहाँ से पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, सब कुछ काटा जाता है, काट के आपको मिलता है। तो मान लीजिए आपका 10,000 होता है आपका
बेसिक सैलरी 10,000 से आपका काट लिया, कितना काट लिया, 15,000 मिलता है तो 5,000 छोड़ दीजिए, 5,000 एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस सब कुछ अलाउंस वगैरह जोड़ के 5,000 आपको दिया जाता है। तो उनमें से आपका छोड़ करके 10,000 आपको मिलता है। 10,000 से अगर 12% आपका पीएफ कटेगा, पीएफ कटने के बाद में तो आपका बचा कितना, 8,800 रुपया। 8,800 रुपये में से कुछ ईएसआई कटेगा। अगर आपका कुछ पर्सनल इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के लिए कटता है, ईएसआई छोड़ दो। इंश्योरेंस के लिए अगर कटेगा तो फिर भी आपका 300-400 रुपया कटेगा, तो वहाँ से आपका छोड़ दो 300 रुपया अगर काट लिया तो आपका बच्चा कितना, 8,500, 8,500 आपका। तो 8,500 रुपया को आपको ड्यूटी कितना डे है, 26 डे, तो 26 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 26 से डिवाइड करने के बाद में जितना आता है, मतलब रेशियो जितना निकलता है उसे फिर से घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका जो घंटा आता है 1 घंटा, तो उसका डबल सैलरी आपको 1 घंटा में मिलेगा। मतलब 1 घंटा का अगर आपका 1 घंटा का 50 रुपया अगर होता है तो आपको कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा एज ए नॉर्मल बेसिक से ज़्यादा। तो ऐसा करके ओवर टाइम को काउंट किया जाता है। एक एक कंपनी में एक ओवर टाइम कम दिया जाता है, एक एक सा कंपनी होता है जहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट का रूल से अगर ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम में क्या होता है, 12 घंटा अगर करोगे तो कहीं पे भी 12 घंटा का ड्यूटी नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देता है गवर्नमेंट का हिसाब से। ये इंडियन एक्ट में भी लिखा हुआ है, आप ओटी के बारे में देख सकते हो, ओवर टाइम के बारे में। ये अलग अलग सा रोल है, इसे आप गूगल कर सकते हो। तो हर एक कंपनी का हर एक तरफ से आपको पेमेंट दिया जाता है दोस्त, सभी कंपनी का एक ही नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका कंपनी के ऊपर, बेसिक पे के ऊपर में। तो मान लीजिए एक एक कंपनी में होता है कि 10,000 बेसिक पे, एक एक कंपनी में होता है 12,000 बेसिक पे, एक एक कंपनी में होता है 8,000 बेसिक पे। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका नेट पे अगर 25,000 से ज़्यादा है तो आपका बेसिक पेमेंट भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 15,000 तक बेसिक पेमेंट जा सकता है। ये मैं आपको बता दूं। तो अभी देखिए यहाँ पे कंपनी कौन सा कंपनी है जहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्रूट होता है या फिर ट्रेनिंग का हिसाब से रिक्रूट होता है। मेरे जानकारी में मैं आपको बता दूं, अगर आपका बीटेक या फिर डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई तो होंडा में जा सकते हो, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनके बाद में महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, उनके बाद में टोयोटा है, टोयोटा में भी आप जा सकते हो। नहीं तो बजाज का आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो, जॉब के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च कीजिए कि होंडा का असेंबल कहाँ पे है, होंडा कहाँ पर असेंबल किया जाता है। ढेर सारा है बेंगलोर पे, आपको ज़्यादातर ये वाटफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया पे मिलेगा। यहाँ पे नहीं, बमचंद्रा जिगनी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही कम है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ कंपनी गाड़ी है, मैं आपको बताऊंगा कंपनी का नाम बाद में, आप देखते रहिए मेरे वीडियो को, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जिगनी में इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में काम करने के लिए, तो आप आकर के काम कर सकते हैं। आपका सैलरी, अगर आप नॉन टेक्निकल है, मतलब आप हेल्पर का काम करना चाहते हो, तो आपका सैलरी 12,500 रुपये से स्टार्टिंग होता है। एक एक कंपनी होता है जहाँ पे आपको 11,000 से स्टार्टिंग होता है, एक एक कंपनी होता है जहाँ पे आपको 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब वहाँ पे जहाँ पे कपड़ा का नहीं, कपड़े का मैं अलग से बात करता हूँ, कपड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होता है, बट कपड़ों का थोड़ा मैं नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, कोई भी लोहा लंकर जो होता है, नाट वगैरह बनता है, बोल्ट वगैरह बनता है, या फिर कोई इंजन वगैरह का जो गियर्स वगैरह बनता है छोटा छोटा, तो यहाँ पे बनाया जाता है। तो वहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो आपका सैलरी स्टार्टिंग 10,000 10,500 से होगा। उनमें से आपका के पीएफ ईएसआई जितना भी हो सब कुछ काट के आपको मिलता है 11,000 या फिर 12,000। तो ऊपर से आपका क्या होगा, ओवर टाइम मिलता है। 8 घंटे का सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 10,000 बेसिक पेमेंट होता है तो मान लो दिन का आपका कितना घंटा का हिसाब कर लीजिए, मैंने जैसे हिसाब बताया, तो इसे करके आप ओवर टाइम का हिसाब लगा सकते हो। यहाँ पे 4 घंटा पर डे ओवर टाइम मिलता है, या फिर 2 घंटा 3 घंटा मिलता रहता है, या फिर एक एक कंपनी है जहाँ पे नहीं मिलता है, या फिर एक एक कंपनी है साल में 2 बार 3 बार मिलता है, मतलब 2-3 महीना कंटिन्यूसली मिलेगा, उनके बाद में और बंद हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। अगर आप यहाँ पे आकर के मेहनत नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे पैसा नहीं कमाएंगे। मतलब आप जब तक यहाँ पे एक कंपनी का पेरोल में नहीं घुस जाएंगे तो आप तब तक आप यहाँ पे अच्छा पैसा वाला नहीं बन सकेंगे। मतलब एक बार अगर कंपनी का पेरोल में अगर जाएंगे तो आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। मतलब कंपनी का पेरोल में नॉर्मली अगर आप कंपनी का पेरोल में घुस जाओगे तो मिनिमम आपका सैलरी 25,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। 25,000 उनके वहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर पाएंगे। अगर आप मान लो एक एक कंपनी में ओवर टाइम का पैसा 150 रुपया 200 रुपये तक है, 1 घंटे का 200 रुपया। तो मान लो अगर आप घंटा में 200 रुपये करेंगे, दिन में 3 घंटा करेंगे तो 600 रुपये तो आ ही रहा है। तो अगर आप महीना में अगर 10 भी कर देंगे ओवर टाइम, मतलब 10 दिन, तो कितना हो गया, आप 3 घंटा तो 30 घंटा हो जाए। 30 घंटा आप काउंटिंग कर लीजिए। तो आप 40-50 हज़ार रुपया कंपनी से उठाने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है।
50,000 60,000 भी आप उठा सकेंगे। 50,000 तो इजीली उठा पाएंगे ओवर टाइम करके, बट इनके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको पहले कम पैसा में काम करना पड़ रहा है अभी, तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल 5 साल 6 साल ये लग सकता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अगर खुद का समय देंगे, वो आपका पैसा बनाएगा। बट ये नहीं कि आप एक ही दिन में बड़ा आदमी बन जाओगे, बट धीरे धीरे आपका जो पैसा इधर जो पीएफ में जमा होता रहेगा, वो भी आपको एक दिन अच्छा पैसा बना के देगा। बट एक एक इंसान होता है जो दोस्त क्या होता है, वो घर चला जाता है 1 साल 2 साल करके, वो फिर और आगे रिजॉइनिंग करता है। ऐसा मत कीजिए। जो कंपनी में आप काम कर, आप वहाँ पे धीरज के साथ में काम कीजिए, आपको वो बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। काफ़ी ऐसा इंसान है जो वहाँ पे एक 15 साल से काम कर रहा है, उनको आज लाख रुपया मिल रहा है बैठे बैठे। ऐसा भी है जो 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको 15,000 मिल रहा है अभी तक। ये खुद का ऊपर डिपेंड करता है। पैसा का लालच में मत जाइए। पैसा तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट कंपनी तो फैसिलिटी देता है ना, खाना पीना तो देता है, बट ये नहीं कि आप एक ही दिन में बड़ा हो जाओगे। सोचते हो कि यार यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आपको यहाँ पे एक एक सीढ़ी चढ़ना है। हो सके एक सीढ़ी में आप 1 साल रह जाओ, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 3 साल लगना पड़े, बट आप इंतज़ार कीजिए, ये आपको ले जाएगा, यहाँ पे आपको अच्छा फ्यूचर देगा दोस्त। बट अब अगर आप मेहनती नहीं हो तो आप बेंगलोर पे मत आओ, आप घर पे रहिए। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा दोस्त, ठीक है। बस ये इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। और सैलरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया मैं आपको। सैलरी यहाँ से 10,000 से स्टार्टिंग होता है। अगर आप हेल्पर का काम करेंगे, ITI वाला के लिए थोड़ा अलग होता है, क्योंकि CNC ऑपरेटर अगर आप करेंगे, CNC ऑपरेटर के लिए अलग होता है। 14-15 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है फ्रेशर्स के। अगर एक्सपीरियंस तो 25-30 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होता है CNC ऑपरेटर्स, या फिर उसी बड़ा मशीन ऑपरेट करने के लिए दोस्तों। या फिर आप ऑटोकेड वगैरह आता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑटोकेड तो बॉडी इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑटोकेड आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे और मिलेंगे दूसरा वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।